गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 चैप्टर 13 सीबीएसई हमारा क्या चल रहा था? डिजीज। क्या चल रहा था? डिजीज। तो डिजीज के अंदर आज हम क्या पढ़ते हैं? एक छोटा सा टॉपिक है हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स की जो एप्लीकेशन बताई गई है, एंटीबायोटिक्स को हम यूज कहाँ कर सकते हैं? एज ए ड्रग्स, एज ए मेडिसिन। एंटीबायोटिक्स को कहाँ यूज करते हैं? वहां यूज करते हैं जहां पर इन्फेक्शन कैसा होता है? जहां पर इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कौन सा इन्फेक्शन? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही एंटीबायोटिक्स को हम यूज कर सकते हैं। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही क्यों यूज कर सकते हैं? तो उसका जो रीजन होता है, उसका रीजन ये होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने चारों तरफ किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? वो अपने चारों तरफ फॉर्मेशन कर लेते हैं सेल वॉल का। किसका करते हैं? सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, इस वजह से ये जो एंटीबायोटिक है ये जाकर किस पर अटैक करती है? सेल वॉल पे अटैक करती है। सेल वॉल पर अटैक होने से ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही किसका यूज कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स का कर सकते हैं। अब अगर कंडीशन हम दूसरी लेकर चलते हैं, अगर कंडीशन हम किसके लेकर चलते हैं? वायरल इन्फेक्शन के लेकर चलते हैं। किसके लेकर चलते हैं? वायरल इन्फेक्शन के लेकर चलते हैं। तो क्या वायरल इन्फेक्शन में ये क्या है? यूजफुल है या नहीं है? तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स नॉट यूजफुल। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वायरस होते हैं वो ये वाला पाथ यूज नहीं करते। ये नहीं करते कि अपने चारों तरफ सेल वॉल बना लेते हैं। वायरस चारों तरफ अपने सेल वॉल नहीं बनाते। सेल वॉल नहीं बनाते हैं तो एंटीबायोटिक्स अटैक नहीं कर पाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो अटैक करती है वो किसके ऊपर करती है? सेल वॉल के ऊपर करती है। बैक्टीरिया ने सेल वॉल का फॉर्मेशन करा, एंटीबायोटिक्स ने अटैक करा, उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बात आती है वायरल इन्फेक्शन की। वायरल इन्फेक्शन किसके जरिए होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। तो एंटीबायोटिक्स वायरस के ऊपर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स सेल वॉल के ऊपर अटैक करती है और वायरस सेल वॉल नहीं बनाता है। वायरस सेल वॉल नहीं बनाता है, इसलिए वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स इज नॉट यूजफुल। कारगर नहीं है, काम नहीं आती। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये, फर्स्ट थिंग जो हमारे चैप्टर में समझाई गई है, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड देखिए, सेकंड आज हमें जो चैप्टर था वो हम थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। क्या था ये? एसटीडी। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी? ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इसके जो एग्जाम्पल, मतलब लैंगिक संपर्क के जरिए जो डिजीज फैलती है, उसके जो एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर है, एक तो हम कल पढ़ ही चुके थे। एक तो क्या है? मोस्ट डेंजरस कौन सा है? एड्स है। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल और दिया है हमारी बुक में। किसका दिया हुआ है? सिफिलिस का। तो ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? एसटीडी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एसटीडी के लिए कौन सा कॉन्टैक्ट होना कंपलसरी है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होना जरिए। अब एक चीज और बताएगी कि एसटीडी कैसे नहीं फैलती है, या फिर मैं ये कहूँ कि इसका एक जरिया और क्या बताया है। इसका ये बताएगी कि एड्स का जो ट्रांसमिशन है, एड्स का जो ट्रांसमिशन है वो ब्लड टू ब्लड भी होता है। एड्स का ट्रांसमिशन, एड्स कैसे फैलता है? एड्स ब्लड टू ब्लड फैलता है, खून के जरिए भी एड्स फैल सकता है। ठीक है, और एड्स कैसे नहीं फैलता है? नेगेटिव अगर मैं बात करूँ कि कैसे नहीं फैलता है, तो कैसे नहीं फैलता है? जैसे फिजिकल, कॉमन हमारे जो फिजिकल कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे हैंडशेक हो गया, हग हो गया, ठीक है, स्पॉट्स हो गया, इनसे एड्स नहीं फैलता है। ये जो कॉमन चीजें होती है इनसे एड्स नहीं फैलता है। एड्स के लिए तो कैसा कॉन्टैक्ट? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, एक ब्लड टू ब्लड। कैसे? ब्लड टू ब्लड। तो एड्स के साथ साथ ये जो सिफिलिस होती है, ये सिफिलिस की एसटीडी की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? एसटीडी की कैटेगरी में। अब ये बताया गया है कि इसके दौरान भी और इन्फेक्शन कैसे होता है। अगर हम सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें,
अगर इन्फेक्शन की बात करें तो और इन्फेक्शन कैसे होता है, जैसे कैसे हो गया, एयर से, कैसे हुआ, एयर से। तो एयर से हुआ तो उसका जो टारगेट ऑर्गन होगा हमारा, एयर से हुआ तो एयर से कैसे हुआ, वाया नोज, वाया नोज, ठीक है। एयर के जरिए कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया तो वाया नोज गया। अब उसका टारगेट कौन सा ऑर्गन होगा, उसका टारगेट होगा हमारा लंग्स। क्या होगा, लंग्स। लंग्स टारगेट होगा तो फिर कैसी प्रॉब्लम जनरेट होगी, रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जनरेट होगी, श्वसन से संबंधित प्रॉब्लम जनरेट होगी। एक तरीका ये। दूसरा तरीका कि अगर कोई भी इन्फेक्शन हमारे माउथ से हुआ है, अगर कोई भी इन्फेक्शन किससे हुआ है, माउथ से हुआ है, तो माउथ से हुआ है तो उसका टारगेट क्या होगा, हमारा कौन सा ऑर्गन होगा, लीवर होगा। कौन सा होगा, लीवर। और लीवर में होने वाला इन्फेक्शन एक जो डिजीज है बताएगी, उसका एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया हुआ है, जैसे कि जॉइंटिस, जैसे कि जॉइंटिस, या फिर इसे हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस ए। क्या कह सकते हैं, हेपेटाइटिस। और अगर हिंदी वर्ड में कॉमन वर्ड काम में लूँ तो इसके लिए जो कॉमन वर्ड काम में आता है वो क्या आता है, पीलिया। क्या आता है, पीलिया। पूरी जो हमारी बॉडी है उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है हमारा, लीवर होता है। कौन सा होता है, लीवर। लीवर को ही हमारी बॉडी की, लीवर को ही हमारी बॉडी की केमिकल लेबोरेटरी कहते हैं। लीवर को ही हमारी बॉडी की क्या कहते हैं, केमिकल लेबोरेटरी कहते हैं। तो अगर ये देखा जाता है कि किस वे से वो बॉडी में एंटर कर रहा है, एयर से हुआ, वाया नोज हुआ, तो टारगेट क्या होगा, लंग्स होगा। क्या होगा, लंग्स होगा, ठीक है। माउथ से हुआ, अगर माउथ से हुआ तो उसका टारगेट क्या होगा, लीवर होगा। और लीवर में होने वाली प्रॉब्लम जैसे फॉर एग्जांपल जॉइंटिस, जॉइंटिस का जो अदर नेम है वो क्या हुआ, हेपेटाइटिस। और हिंदी कॉमन नेम अगर इसका यूज करूँ तो क्या हुआ, लीवर, पीलिया। और इसे लीवर को ही हमारी बॉडी के क्या कहते हैं, केमिकल लेबोरेटरी। क्या कहते हैं, केमिकल लेबोरेटरी। तो वायरल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, ये सब इन्फेक्शन वो होते हैं कि किसी पर्टिकुलर टिश्यू पर हुआ, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे हुआ। जैसे ब्रेन फीवर हुआ, क्या हुआ हमारा, ब्रेन फीवर हुआ। तो ये जो ब्रेन फीवर है ये सिर्फ किस पर अटैक करोगे, या इस डिजीज में क्या डिस्टर्ब होगा, हमारा ब्रेन डिस्टर्ब होगा। क्या डिस्टर्ब होगा, और ये बताएगा कि ये एक किससे, मॉस्किटो से बताएगा। वैसे तो वायरल इन्फेक्शन है लेकिन ये बताएगा कि मॉस्किटो इन्फेक्शन हो गया, जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है। एजेंट्स बताए गए हैं, वेक्टर्स बताए गए हैं। एक वर्ड और काम में लिया गया है, वेक्टर। क्या काम में लिया गया है, वेक्टर। वेक्टर मतलब एक ऐसे छोटे एजेंट, छोटे ऐसे एनिमल्स जो डिजीज को कहीं से पिक करते हैं, डिजीज को कहीं से पिक किया और कहीं और डिलीवर कर दिया, उन्हें क्या कहते हैं, वेक्टर। क्या कहते हैं, वेक्टर। डिजीज कैरिंग एनिमल्स, डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। कहीं से पिक किया, कहीं डिलीवर कर दिया। तो मॉस्किटो, मॉस्किटो जो है वो वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। मेनली जो मॉस्किटो होते हैं मोस्टली वो किस कैटेगरी में आते हैं, वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, क्या हो गया, मलेरिया हो गया। तो ये सब हमारे चैप्टर में बताया गया, ओके।